हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। जी हाँ, फिलहाल हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की। चलिए, तो हमारा यहाँ जो प्रिपरेशन हो रहा है वो हो रहा है यूजीसी नेट का, और जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की, और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ही हमारा पेपर 1 कवर होगा, एक एक यूनिट करके हम चलेंगे। जैसे ही हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम पेपर 2 को भी कंप्लीट करें। चलिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीचिंग, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस। ये 3 टाइप्स की टीचिंग हमने पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि टीचिंग में और भी टाइप्स होते हैं, और आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले हमने टीचिंग को देखा था, कौन कौन से टाइप्स के टीचिंग होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको कुछ अदर टाइप्स के टीचिंग यहां पर बता रही हूं। अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग। देखिए, कुछ अदर टाइप्स के भी टीचिंग होते हैं, जिसमें से नंबर 1 आपका आ जाएगा कंडीशनिंग। नंबर 2 आ जाएगा आपका ट्रेनिंग। नंबर 3 आपका आ जाएगा इंस्ट्रक्शन। एंड नंबर 4 आपका आ जाएगा इंडोक्ट्रिनेशन। नेशन। चलिए, तो ये 4 प्रकार की अदर टीचिंग है, लेकिन सिर्फ कंडीशनिंग की बात करें तो सिर्फ कंडीशनिंग आपका टीचिंग नहीं हो सकता। सिर्फ ट्रेनिंग की बात करें तो सिर्फ ट्रेनिंग भी आपका टीचिंग नहीं हो सकता। सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो भी आपका टीचिंग नहीं हो सकता। एंड सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन की बात करें तो ये भी आपका टीचिंग नहीं हो सकता। लेकिन टीचिंग वर्ड जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। इसे देखने के लिए, इसे डिफाइन करने के लिए हमें इसकी हेल्प की जरूरत, या इसकी हेल्प की जरूरत, या इसकी हेल्प की जरूरत, या इसकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। टीचिंग को पढ़ने के साथ ही हमें टीचिंग का एक पूरा जो भी डेफिनेशन होता है वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक आर्ट है, साइंस है, एक प्रोफेशनल है, एक्टिविटी है, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चलती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और भी बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लास में कि टीचिंग क्या क्या है। बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ कि टीचिंग क्या है। फिलहाल आज की क्लास में हम देखेंगे कि टीचिंग जिस तरह से अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, जिसे हम देखते के साथ हमारे मन में एक स्टेटमेंट आ जाता है, एक फ्लो आ जाता है, एक चार्ट आ जाता है कि टीचिंग क्या है। वैसे ही जब हम बात करेंगे कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करता है। कंडीशनिंग क्या करता है? किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करता है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को रोज रोज मोटिवेट करो, यार तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, आप रोज बोलो रोज बोलो रोज बोलो, तो अगर उसके अंदर मोटिवेशन जगता है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने हैंडराइटिंग को चेंज करेगा। देन उसके बिहेवियर में क्या हो जाएगा? चेंज। यानी कंडीशनिंग जो है वो हम एक ऐसा प्रोसेस है कंडीशनिंग, जिसकी वजह से किसी स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आता है। चल, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज। अब बात करते हैं दूसरी की, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग से हम सभी जानते हैं कि हमारा स्किल्स जो है वो डेवलप होता है। जब स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हो गया, स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि हाँ अब मुझे वो चेंज करना है, और स्टूडेंट ने चेंज कर दिया, देन स्टूडेंट्स में कुछ डेवलप होगा, और वो डेवलप क्या होगा? वो डेवलप होगा हमारा स्किल। अब स्टूडेंट में स्किल भी डेवलप हो गया, स्टूडेंट ट्रेंड हो गया। अब क्या होगा? इंस्ट्रक्शन।
हम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब हम उनके नॉलेज को इन्हांस करेंगे, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ऑफ कोर्स कि वो अपनी नॉलेज को कुछ ना कुछ तो इन्हांस करेगा। तो थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज किया, नेक्स्ट हमने उसको स्किल में डेवलप किया, नेक्स्ट हमने उसके नॉलेज को एनहांस किया, एंड लास्ट वन में हम स्टूडेंट्स को एक बिलीफ उसका स्टैब्लिश करते हैं कि स्टूडेंट्स का एक खुद का कुछ बिलीफ हो, कुछ सेट्स हो जो वो खुद के माइंड में फिट कर ले, ठीक है। तो लास्ट वन में हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स को एक बिलीफ सेट्स करवाएंगे, ठीक है। अब अब आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा, यानी टीचिंग इज इक्वल टू कंडीशनिंग प्लस ट्रेनिंग प्लस इंस्ट्रक्शन प्लस इंडोक्ट्रिनेशन। यानी या तो हम टीचिंग को एक कंप्लीट वर्ड मानेंगे और या फिर इन चारों को जब हम मिलाएंगे तब जाकर के हमारा एक टीचिंग प्रोसेस बनेगा। यानी कि एक टीचर एक टीचिंग का प्रोसेस को जब करता है तो वो तभी सक्सेसफुल होगा जब किसी भी टीचिंग में ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नंबर 1 कंडीशनिंग, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 इंस्ट्रक्शन एंड नंबर 4 इंडोक्ट्रिनेशन। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। कल के क्लास में हम मिलेंगे और हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। टीचिंग क्या है, वैसे तो मैं आपको एक और टॉपिक करा सकती हूँ लेकिन टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आज के लिए आप इतना ही रहने दीजिए। या तो टीचिंग जिस तरह से अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, सेम उसी तरह से ये चारों भी जो ये चारों मिल करके टीचिंग का फॉर्म करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में फिर कुछ नया होगा, कुछ मज़ेदार होगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।